और आप करंट देखने के लिए हमको शेयर चैट पे देख रहे हैं तो ऊपर लिंक दिया गया है, यूट्यूब पर जाके सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। इस कंटेंट को तैयार करने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। चलिए स्टार्ट कर। E5 सीरीज शिंकानसेन का संबंध है। देखिए आपका आंसर है फ्रेड। हार्ड स्पीड ट्रेन का प्रकार एक फेसबुक तकनीक के नाम, हवाई जहाज की नई श्रृंखला, जापानी हार्ड स्पीड ट्रेन का प्रकार। देखिए इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समाचार में ये क्यों है? देखिए जापानी दूतावास ने भारत में निष्पादित होने वाली मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की पहली झलक जारी किया है। इस श्रृंखला ट्रेन का उपयोग मुंबई से अहमदाबाद हार्ड स्पीड रेल परियोजना को लागू करने के लिए किया जाएगा। ये परियोजना 2023 में पूरा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस जिले में भारत का 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसिन खोला गया है? बारपेटा जिला, जूनागढ़ जिला, 24 परगना जिला। देखिए जी इसका जो आंसर होगा 24 परगना जिला। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए ये बंगाल के खाड़ी में 1.22 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें 2/3 बंगाल की खाड़ी के पानी के नीचे गिरती है। ONGC, ONGC ये क्या है? ये देखिए ONGC देश की सबसे बड़ी तेल और गैस उत्पादक कंपनी है। इसका देश के हाइड्रोकार्बन उत्पादन में 72% हिस्सेदारी है। देखिए यहाँ पर भी ये क्वेश्चन बन गया, पूछेगा कि हाइड्रोकार्बन उत्पादन में किस कंपनी का 72% हिस्सेदारी है, तो आप कह देंगे ONGC। ठीक है, ONGC के थ्रू बंगाल की खाड़ी लगभग 1.2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला, जिसमें 2/3 बंगाल की खाड़ी के पानी के नीचे गिरता है। ठीक है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वदेशी खेल खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में नहीं जोड़ा गया है? तो देखिए कलरी पायुट, पोशम पा, थांगता, मलखम। देखिए इसका जो आंसर है ये होगा। ठीक है, ये जोड़ा गया है, ये भी जोड़ा गया है, ये भी जोड़ा गया, लेकिन ये नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, पोषम पा नहीं जोड़ा गया। इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए कलरी पायुट एक भारतीय मार्शल आर्ट है जो आधुनिक केरल में उत्पन्न हुआ। स्वदेशी खेल मलखम्ब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लोकप्रिय है। गतका पंजाब हथियार पर परंपरागत मार्शल आर्ट प्रारूप है। आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। थांगतापा एक मणिपुर मार्शल आर्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए नियंत्रक युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण के रूप में किसने प्रभार ग्रहण किया है? नियंत्रक, देखिए नियंत्रक युद्धपोत, देखिए आपका आंसर जो होगा वाइस एडमिरल संदीप नैथानी, मनोज मुकुंद, जनरल VK सिंह, जनरल बिपिन रावत। देखिए इसका जो आंसर होगा वाइस एडमिरल संदीप नैथानी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में समाचार में देखा गया शब्द ढोकरो किससे संबंधित है? एक खाद्य पदार्थ, एक बीमारी का नाम, एक मछली का प्रकार, अलोह धातु। देखिए इसका जो आंसर होगा अलोह धातु। बंदरों के लिए दक्षिण भारत का पहला बचाव और पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, केरल में, कर्नाटक में। देखिए आपका जो आंसर होगा वो तेलंगाना में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, कौन सा मिशन 44 वर्षीय में चंद्रमा से पहली ताजा चट्टान के नमूने लगभग 2 किलोग्राम पृथ्वी पर लौट आया? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा मिशन 44 वर्षों में चंद्रमा से पहली ताजा चट्टान के नमूने लगभग 2 किलोग्राम ले पृथ्वी पर लौट आया, मतलब कि चंद्रमा से पृथ्वी पर लौट आया? ये कौन सा है? चंद्रयान 5, चंद्रयान 3, आर्टेमिस कार्यक्रम, चंद्रयान 2। देखिए आपका आंसर है जो चंग 5। इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, ये वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए चीन का चंद्रयान 5 चंद्र मिशन
44 वर्षों में चंद्रमा से पहली ताजा चट्टान के नमूना 2 किलोग्राम के साथ पृथ्वी पर वापस आया। नमूने को एक सील कंटेनर में रखा गया था जो कि एसेंट वाहन द्वारा रिटर्न मॉड्यूल में वापस ले जाया गया था। ठीक है। चांगफांग शिजियांग बैनर में उतरा जो उत्तर चीन आंतरिक मंगोलिया स्वाई क्षेत्र में है। ठीक है। मिशन का नाम चीनी पौराणिक कथाओं की चंद्रमा देवी के नाम पर रखा गया। इसने पहली बार 24 नवंबर को हैनान में वेंचांग अंतरिक्षयान लॉन्च साइट से उड़ान भरी थी। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में समाचार में विश्व भारती राष्ट्रीय महत्व संस्थान स्थापना किसने किया? महात्मा गांधी। हाल ही में समाचार में विश्व भारती राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर के थ्रू में। ठीक है। चलिए आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। यह स्वतंत्रता से पहले एक कॉलेज था और स्वतंत्रता के तुरंत बाद इसे संसद के एक अधिनियम द्वारा 1951 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। समाचार में क्यों है? क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विश्व भारती 100 वर्ष के जश्न मनाने के लिए इस संस्था के से रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों नवीनीकृत करने के लिए कहा, इसीलिए चर्चा में। हाल ही में समाचार में देखा गया कुसमुस बर्बर डिश, ये क्या है, कहाँ की है? हाल ही में समाचारों में देखा गया कुस बर्बर डिश, ये कहाँ की? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। देखिए ये जो डिस्क है ये अफ्रीका की है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये कुसकुस क्या है? यह एक प्रोसेस्ड अनाज उत्पाद है जो ड्यूरम गेहूं आटे की छोटी गेंदों में बनाया जाता है। यह एक बर्बर व्यंजन और ट्यूनीशिया, मोरक्को, अल्जीरिया, मॉरिटानिया, लीबिया का मुख्य भोजन है। बर्बर कौन है? ये पश्चिम अफ्रीका और उत्तरी अफ्रीका में रहने वाले जातु समूह है। ठीक है। बर्बर कौन है? ये पश्चिम अफ्रीका और उत्तरी अफ्रीका में रहने वाले जाति समूह है। 500 मीटर एपर्चर गोलाकार टेलीस्कोप किस देश से संबंधित है? भारत, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए इसका जो आंसर होगा चीन है। प्यूर्टो रिको विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आरसीबी ऑब्जर्वेटरी की ढह जाने के बाद चीन ने यह घोषणा की कि अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक के लिए अपनी दुनिया का सबसे बड़ा 500 मीटर गोलाकार टेलीस्कोप फास्ट खोलेगा। फास्ट का निर्माण 2016 में पूरा हुआ था। यह दक्षिण पश्चिम चीन गुजोई में एक प्राकृतिक बेसिन दाओदांग अवसाद में स्थित है। यह सबसे बड़ा भरा हुआ एपर्चर रेडियो टेलीस्कोप दूसरे सबसे बड़ा एकल डिश एपर्चर है। रूस का राटा 600 दुनिया सबसे बड़ा सिंगल डिश एपर्चर टेलीस्कोप है। चलिए आज के लिए इतना ही रहते हैं। ठीक है। फिर कल लाऊंगा इसके लिए।